today we are going to discuss about types of research. 50 types of research. 50 तो नहीं बनेंगी, आज हम कुछ 5-6 तक करेंगे बिकॉज हमें डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले जो रिसर्च है वो बेसिक रिसर्च है। बेसिक रिसर्च इज़ आल्सो नोन एज, इसको हम क्या बोलते हैं? बेसिक रिसर्च को प्योर रिसर्च बोलते हैं, बेसिक रिसर्च बोलते हैं, कॉन्सेप्चुअल रिसर्च बोलते हैं, ठीक है, और इसको हम फंडामेंटल रिसर्च बोलते हैं। अब ये फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल का मतलब होता है एक बेस बनाना, और ये बेस किसके लिए बनाता है? जो बाकी रिसर्चेज हैं उनके लिए क्या बनाता है? बेस बनाता है। तो फंडामेंटल रिसर्च एक बेस का काम करता है, और बेस किसके लिए बनाएगा? जो बाकी आगे रिसर्चेस आएंगे, जैसे अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च के लिए बेस बनाता है। तो जैसे हम मकान बनाते हैं तो मकान से पहले हम क्या करते हैं? नींव डालते हैं। इसी तरह से जो बेसिक रिसर्च है, बेसिक रिसर्च भी एक नींव की तरह काम करता है दूसरी रिसर्चेस के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम एडवांसमेंट ऑफ अ थ्योरी, मतलब थ्योरी को क्या करेंगे? बनाते हैं। जैसे आप किचन में गए और आपने क्या किया? गेस्ट आने वाले हैं और आपने खाना बनाया। अभी खाना आपने बनाया ही है, अभी खाया नहीं है। तो खाना बनाना इज़ फंडामेंटल रिसर्च, और जो गेस्ट आएंगे उनको सर्व करना, गेस्ट जब आएंगे उनको सर्व करना, वो अप्लाइड रिसर्च है, मतलब यूज़ करना अप्लाइड में है। तो यहाँ पे हम जो थ्योरी है उसको एडवांस करते हैं। ये हमेशा आंसर देता है हाउ, व्हेन, व्हाट, ठीक है। और ये फाउंडेशन किसके लिए है? ये अप्लाइड रिसर्च के लिए फाउंडेशन है। यहाँ पे हम नई नई थ्योरीज़ को जनरेट करते हैं, नई नॉलेज जनरेट करते हैं, जो नए प्रिंसिपल्स हैं उनको जनरेट करेंगे, नए नए आइडियाज़ को जनरेट करेंगे। थ्योरीज़ जिनका जल्दी भी यूटिलाइजेशन नहीं होता है, इमीडिएटली यहाँ पे यूटिलाइजेशन नहीं होता है। यूटिलाइजेशन किस में होता है? वो अप्लाइड रिसर्च में होता है। यहाँ पे नॉलेज को एनहांस करते हैं, ठीक है, मतलब नई नई नॉलेज बनाएंगे, नई थ्योरीज़, नए प्रिंसिपल्स को जनरेट करेंगे। हम यहाँ पे सिर्फ थ्योरीज़ को जनरेट करते हैं, नॉलेज को जनरेट करते हैं, बट उनका एप्लीकेशन यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। अब अगर एक साइड से थ्योरी होगी, वेट अ सेकंड, थ्योरी एंड प्रैक्टिस। आपको पता है ना थ्योरी एंड प्रैक्टिस क्या होता है? थ्योरी जो हमने थ्योरी पढ़ ली, और प्रैक्टिस हो गया जो प्रैक्टिकल हम करते हैं। अब ये जो थ्योरी एंड प्रैक्टिस है, अगर इनके बीच में गैप आएगा तो यहाँ पे दोनों रिसर्चेस आएंगी। यहाँ पे फंडामेंटल रिसर्च भी आएगी और यहाँ पे अप्लाइड रिसर्च भी आएगी। फंडामेंटल रिसर्च क्या है? फंडामेंटल रिसर्च में हम थ्योरी बनाते हैं, और जो अप्लाइड रिसर्च है इसमें हम जो थ्योरी हमने बना ली उसका यूज़ करते हैं। सो दोनों ही फंडामेंटल रिसर्च भी इम्पॉर्टेंट है, एज वेल एज जो फंडामेंटल रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च भी इम्पॉर्टेंट है। तो यही बात है यहाँ पे कि अगर हमने गैप को फिल करना है, टू ब्रिज द गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, यहाँ पे दोनों फंडामेंटल रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च प्रमोट है, क्योंकि फंडामेंटल रिसर्च फोकस करती है थ्योरी बनाने में, और जो अप्लाइड रिसर्च है वो एक्सप्लोर करती है एप्लीकेबिलिटी ऑफ ट्रूथ, मतलब जो अलग अलग सिचुएशंस हैं, प्रैक्टिकल सिचुएशन में उनका यूज़ करना। अब पहले खाना बनाया, और खाना तो गेस्ट को भी देना है ना, तो खाना गेस्ट को देना क्या है, मतलब अप्लाई करना क्या है, वो अप्लाइड रिसर्च है। बट फंडामेंटल रिसर्च में हम सिर्फ नॉलेज बनाते हैं, थ्योरी बनाते हैं, इसमें हम कभी भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं करते हैं। तो बेसिक रिसर्च क्या है? फंडामेंटल रिसर्च, प्योर रिसर्च हम इसको बोलते हैं। इसमें हम डेटा को एनालाइज करते हैं सो दैट हम थ्योरी को एनहांस कर सकें। ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ बेसिक रिसर्च है। यहाँ पे हम थ्योरी को डेवलप करेंगे, नॉलेज को एनहांस करेंगे। बेसिक रिसर्च क्या है? एडवांस करता है फंडामेंटल नॉलेज को, मतलब सपोर्ट करता है थ्योरीज़ को, जनरेट करता है नए नए प्रिंसिपल, ही मैंने आपको बोला। तो बेसिक रिसर्च क्या है? बेसिक रिसर्च इज़ नथिंग बट ये एक बेस बनती है अप्लाइड रिसर्च के लिए, और यहाँ पे हम जो नई नई थ्योरीज़ हैं, नए प्रिंसिपल्स हैं, कॉर्पस ऑफ नॉलेज, जो ज़्यादा नॉलेज है उसको हम डेवलप करते हैं। देन आता है अप्लाइड रिसर्च।
अप्लाइड का मतलब ही होता है यूज़। हम इसको यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं। अब जो थ्योरीज आपने बनाई, ठीक है, जो भी थ्योरी आपने बनाई फंडामेंटल रिसर्च में, जो भी नए प्रिंसिपल्स आपने फंडामेंटल रिसर्च में बनाए, उनका यूज़, उनका एप्लीकेशन कहाँ पे होता है? अप्लाइड रिसर्च में। ठीक है, तो यूज़ टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे जो थ्योरीज हैं, एप्लीकेशन होता है थ्योरी का, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है, प्रैक्टिकल सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। ग्लोरीफाइड फॉर्म ऑफ रिसर्च का मतलब क्या है? यहाँ पे जो नॉलेज है, जो थ्योरी है, जो हमने फंडामेंटल रिसर्च में बनाई है, उनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है, सोल्यूशन होता है प्रॉब्लम का। जो भी कॉन्सेप्ट हैं उनको अप्लाई करते हैं, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट होते हैं यहाँ पे, मतलब जो थ्योरी बनाई। अब यहाँ पे जो अप्लाइड रिसर्च है ना, जो आपने खाना बना के रखा हुआ है गेस्ट के लिए, अब यहाँ पे आप गेस्ट को सर्व करोगे, मतलब आप यहाँ पे अप्लाई करोगे। यहाँ पे जनरल इश्यूज होते हैं, लोकल इश्यूज नहीं होते। लोकल इश्यूज एक्शन रिसर्च में होते हैं। वो जो एक्शन रिसर्च होती है, एक्शन रिसर्च पार्ट होती है अप्लाइड रिसर्च का। यहाँ पे जनरल इशू होते हैं, जैसे रैगिंग होगी। अब रैगिंग इंडिया में भी होगी, जम्मू में भी होगी, कहीं और पाकिस्तान में भी होगी, ये एक जनरल इशू है। जो थ्योरी है, जो हमने बना के रखी है, उसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन होता है, उसको अप्लाई करते हैं। यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो अप्लाइड रिसर्च करते हैं। अप्लाइड रिसर्च में हम एक्सप्लोर करते हैं जो भी ट्रुथ हमने बनाए, जो नए प्रिंसिपल्स हैं, जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश, मतलब जो पहले फंडामेंटल रिसर्च में बनाए हैं, उनका हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करते हैं। जो नॉन थ्योरीज हैं, मॉडल हैं, उनका एक्चुअल फील्ड में हम एप्लीकेशन, देखो एप्लीकेशन और यूज़, ये इसके की पॉइंट्स हैं। ठीक है, जनरल प्रॉब्लम जैसे रैगिंग हो गया, और यहाँ पे जनरल सोल्यूशन होता है। अप्लाइड रिसर्च हो गया, तो अप्लाइड रिसर्च क्या है? ये स्टडी करता है इश्यूज़, सोल्यूशन देता है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड, सोसाइटी में, बिजनेस में, इकोनॉमी में। ठीक है, इस यहाँ पे हम सिर्फ ये नहीं बोलते हैं कि इसमें थ्योरी है, जैसे हम फंडामेंटल रिसर्च में सिर्फ थ्योरी देखते हैं कि वहाँ पे हमने सिर्फ थ्योरी को बनाना है, थ्योरी को जनरेट करना है, नए नए प्रिंसिपल्स जनरेट करने हैं। बट इसमें क्या है? इसमें हम जो नॉलेज है, जो थ्योरी है, उनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करते हैं, उनका यूज़ भी करते हैं। ठीक है, देन आती है एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च क्या होता है? सबसे पहले ये जो वर्ड एक्शन रिसर्च है, ये दिया किसने है? ये दिया है कुर्ट लेविन ने, जो साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने फील्ड थ्योरी दी है। ठीक है, फील्ड थ्योरी, लाइफ स्पेस का कॉन्सेप्ट, जो यूनिट 3 में मैंने आपको पढ़ाया है, कुर्ट लेविन। तो एक्शन रिसर्च किसने दिया है? कुर्ट लेविन ने। इसमें इमीडिएट सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम होता है, मतलब ये किसके लिए होता है? ये इम्प्रूवमेंट के लिए होता है, इम्प्रूवमेंट के लिए, क्लासरूम की इम्प्रूवमेंट के लिए। ठीक है, क्लासरूम की इम्प्रूवमेंट के लिए होता है, इमीडिएट सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। लोकल प्रॉब्लम के लिए, मतलब छोटी सी अगर प्रॉब्लम होगी, क्लासरूम से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, क्लासरूम की प्रॉब्लम की इम्प्रूवमेंट के लिए इसको यूज़ किया जाता है। जनरेट पोटेंशियल फॉर एंश्योरिंग इम्प्रूवमेंट के लिए होता है। प्रोफेशनल या वर्क सिचुएशन, मतलब ज़्यादा ही क्लासरूम की इम्प्रूवमेंट, और इमीडिएट सोल्यूशन होता है, जल्दी जल्दी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। यहाँ पे जो टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, प्रैक्टिशनर्स हैं, वो एक्शन रिसर्च करते हैं सो दैट जो क्लासरूम है उसकी इसको इम्प्रूवमेंट करे। इंटरवेंशन बेस होता है, इंटरवेंशन होता है हेल्प, साइक्लिक होता है नेचर का। अब साइक्लिक क्यों होता है? बिकॉज यहाँ पे इसका एक साइकिल होता है। पहले यहाँ प्लान करते हैं, फिर यहाँ जो हमने प्लान किया उसको करेंगे, प्लान डू, फिर जो हमने किया उसको चेक करेंगे, और जो चेक किया उसको एक्ट करेंगे। तो आप कैसे याद रखोगे? PDCA साइकिल भी है, और दूसरा एक साइकिल है POAR, POAR। पहले प्लान किया, फिर ऑब्जर्व किया, फिर एक्ट किया, और बाद में रिफ्लेक्ट किया। दोनों साइकिल आपने याद रखने। PDCA साइकिल भी, PDCA साइकिल इसका नहीं है, सॉरी, वो शिवार्ड का है PDCA साइकिल, मैंने उल्टा बोल दिया आपको। तो आप PAOR रखना, PAOR। प्लान, पहले प्लान करते हैं, उसके बाद एक्ट करते हैं, देन ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद रिफ्लेक्ट करते हैं। प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। ठीक है, तो एक्शन रिसर्च का एम क्या है? क्या है ये? एमिलियोरेटिंग का मतलब क्या है? इम्प्रूवमेंट करना, इम्प्रूवमेंट के लिए जो ऑनगोइंग सिचुएशन है। पर्सनल इंटरव्यूज़ में इसको यूज़ किया जाता है, सर्वे मेथड में, और ये कुर्ट लेविन ने दिया है। ठीक है, अब थोड़ा यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, कमेंट में इसका आंसर देना।
अडाप्शन ऑफ थ्योरीज हम कहाँ पे बनाते हैं, हमने नई थ्योरीज, अडाप्शन होता है हमने यूज़ किया थ्योरी को, तो यहाँ पे हम यूज़ कहाँ पे थ्योरी को करते हैं, तो वह हम करते हैं अप्लाइड रिसर्च में। सी का सेकंड आया, ये एलिमिनेट हुआ, आंसर मिल गया। थ्योरी को कहाँ डेवलप करोगे, तो डेवलप करते हैं हम फंडामेंटल रिसर्च में, जिसको हम बेसिक रिसर्च बोलते हैं। इमीडिएट सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम होता है एक्शन रिसर्च में, ठीक है। तो हाइपोथेसिस, नो हाइपोथेसिस प्रपोज्ड और टेस्टेड, पहले वो हाइपोथेसिस प्रपोज टेस्टेड नहीं हुआ, असेसमेंट स्टेज, अगर ये पता भी नहीं था फिर भी आप आंसर निकाल लेते, ठीक है। फिर आता है क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है, यहाँ पे जो इसको हम बोलते हैं आल्सो नोन एज, इसको हम बोलते हैं अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच। अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच क्यों बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे पढ़ते हैं हम क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में, इसको हम अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच और मेथड बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे कोई प्री प्लान नहीं होता, कुछ प्री प्लान नहीं, जो रिसर्चर रिसर्च करने निकलता है उसको पता ही नहीं होता मैंने क्या करना है, ठीक है। तो मतलब जो प्रॉब्लम होती है ना, जो जिसका सोल्यूशन देना होता है वो अनक्लियर होती है, ठीक है। ठीक, अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या है, नो प्री प्लान, कोई प्री प्लान नहीं है, कुछ पता नहीं है कहाँ जाना है। यहाँ पे जो हाइपोथेसिस होती है ना, वो छुपी हुई होती है, इम्प्लाइड होती है। जैसे जैसे रिसर्चर आगे आगे की तरफ जाता है, वो हाइपोथेसिस वहाँ से बन के निकल जाती है। जस्ट लाइक फंडामेंटल रिसर्च में जैसे हम थ्योरी बनाते हैं, इसी तरह से यहाँ पे भी हम हाइपोथेसिस को बनाते हैं, थ्योरीज को बनाते हैं, और उनका एप्लीकेशन, उनका टेस्टिंग हम कहाँ पे करते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च में। तो इसलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पे अनस्ट्रक्चर्ड मेथड है, मतलब यहाँ पे नो प्री प्लान, कोई प्री प्लान नहीं है, यहाँ पे रिसर्चर को नहीं पता होता है हमने कहाँ जाना है, ठीक है। और रिसर्चर जो है वो डीप में चला जाता है, उसको डीप को यहाँ पे इमर्स बोलते हैं, इमर्स में डेप्थ में चला जाता है, और वहाँ से थ्योरीज बन के निकल के आती है। अनस्ट्रक्चर्ड मतलब नो प्री प्लान, ये इसलिए अनस्ट्रक्चर्ड है बिकॉज इसमें थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी क्यों है, फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ये किस पे बेस है, जैसे मैं आपको कुछ पूछूंगी नेट क्यों कर रहे हो, ठीक है, आपने बोला असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर क्यों बनना है, मतलब जो आपने आंसर दिया उस आंसर की बेसिस पर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगी, उसको बोलते हैं, इसीलिए इसको फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। मतलब यहाँ पे कोई प्री प्लान नहीं है कि मैंने 10 क्वेश्चन पूछने ही है, इसलिए हम इसको अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच बोलते हैं। यहाँ पे जो रिसर्चर होता है वो डेप्थ में जाता है, डीप में स्टडी करता है, जब उसको डेप्थ में जाना होता है तो यहाँ पे सैम्पल साइज छोटा लेते हैं। कॉन्टेक्चुअल जनरलाइजेशन होती है, कॉन्टेक्चुअल जनरलाइजेशन का मतलब, कॉन्टेक्स्ट होता है सिचुएशन, तो यहाँ पे हम कोई सिचुएशन लेते हैं और उसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कॉन्टेक्स्ट में जाते हैं, डेप्थ में जाते हैं, और यहाँ पे उसी सिचुएशन में डीप में जाते हैं और स्टडी करते हैं। इंडक्टिव मेथड का यूज़ होता है, क्यों, इंडक्टिव का मतलब क्या है, स्पेसिफिक टू जनरल, ठीक है। इसलिए यहाँ पे भी हम डेप्थ में, पहले यहाँ डेप्थ में आते हैं और बाद में एक जनरल स्टेटमेंट में आते हैं, ठीक है, इसी तरह से। तो जैसे यहाँ पे भी यूज़ होता है इंडक्टिव लॉजिक का, थ्योरीज ये बनाता है, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होती है, डेटा जो रिसर्चर होता है जब वो डेटा कलेक्ट करता है तो इमर्ज आता है सिचुएशन के, ये प्रोसेस से रिलेटेड है, यहाँ पे प्रोसेसिंग होती है, और प्रोडक्ट कहाँ पे होता है, क्वांटिटेटिव रिसर्च। पहले यहाँ वेट आई विल जूम, पहले यहाँ एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को, फिर क्वेश्चन को पिक करते हैं, इंडक्टिव अप्रोच फॉलो होती है। डेटा अनस्ट्रक्चर्ड होता है और वर्ड्स पिक्चर्स की फॉर्म में होता है, और हम किसकी स्टडी करते हैं, बिहेवियर की स्टडी करते हैं, लोगों के एटीट्यूड की स्टडी करते हैं, वैल्यूज़ की स्टडी करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो हाइपोथेसिस है ना वो स्टार्टिंग में प्रेजेंट नहीं होती है, बट जैसे जैसे हम आगे निकलते जाते हैं हाइपोथेसिस बनानी पड़ती है, बन के निकल आती है। हाइपोथेसिस छुपी हुई होती है, एक्सप्लिसिट नहीं होती, एक्सप्लिसिट होता है जो बाहर दिखता है। रिसर्चर यहाँ पे इमर्स में जाता है, डीप में जाता है सिचुएशन की प्रेजेंट और पास्ट, और इसमें कॉन्टेक्स्ट बोन जनरलाइजेशन होता है। कॉन्टेक्स्ट होता है सिचुएशन, किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में जो रिसर्चर होता है वो डेप्थ में जाता है, और जब डेप्थ में जाता है, ठीक है, और वहीं पे वो स्टडी करता है। इमर्जेंट रिसर्च डिज़ाइन का यूज़ होता है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, क्यों, क्योंकि क्वालिटेटिव रिसर्च में इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यहाँ पे जो रिसर्चर रिस्पॉन्स पूछता है, जो क्वेश्चंस पूछता है वो किस पे डिटरमाइन करता है
कि वो जो आपके आंसर पे बेसिस पर, जैसे आप आंसर दोगे ना उसके बेसिस पर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगी। इन डेप्थ डिटेल में आता है, यहाँ पे फर्दर प्रोबिंग होती है, क्वेश्चनिंग होती है, और रेस्पॉन्सेस किसके बेसिस पर होते हैं, रेस्पोंडेंट्स के बेसिस पर। जैसे मैं बोलूँगी क्यों आपने, ये हमेशा जो क्वालिटेटिव रिसर्च है इसमें हमेशा हम वाई की स्टडी करते हैं, क्यों, आप क्यों कर रहे हो, मतलब यहाँ पे डेप्थ में ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग द सोशल फिनोमेना, पार्टिसिपेंट्स के पर्सपेक्टिव जानते हैं। यहाँ पे जो एक्चुअल सेटिंग होती है वही डायरेक्ट सोर्स होता है डेटा का, और यहाँ पे जो रिसर्चर है वही की एलिमेंट होता है क्वालिटेटिव रिसर्च में। बिकॉज इसका जो पर्पस होता है क्वालिटेटिव रिसर्च का, रियलिटी को डिपिक्ट करना, कॉन्टेक्स्ट फ्री जनरलाइजेशन पे नहीं पहुँचना, मतलब यहाँ पे कंक्लूजन नहीं देता है बट डेप्थ में जाके रियलिटी को डिपिक्ट करता है, रियलिटी को प्रूव करता है, ठीक है। क्वालिटेटिव रिसर्च क्वालिटी और काइंड से रिलेटेड है। यहाँ पे हम मोटिव्स, डिज़ायर्स को डिस्कवर करते हैं। इफेक्टिवली यूज़ कल्चरल, इथनिक, सोशल और जेंडर रिलीजियस बेस्ड इंफॉर्मेशन के लिए यूज़ की जाती है, और यहाँ पे ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओपन एंडेड का मतलब क्या है, जहाँ पे हम अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड इंडक्टिव होता है नेचर में, और इथनोग्राफी इसकी टाइप है, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। जो क्वालिटेटिव डेटा होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, बिकॉज वो बहुत सेंसिटिव सोशल फिनोमिना में कलेक्ट किया जाए, मतलब जो कॉन्टेक्स्ट है किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, जो रिसर्चर है वो डेप्थ में जाता है, और डेप्थ में जाके जो उसको निकल के आता है हाइपोथेसिस, जो भी थ्योरीज निकल के आती है, इसलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पे जो क्वालिटेटिव डेटा है, क्वालिटेटिव डेटा आर मोर पावरफुल इन कंपैरिजन टू क्वांटिटेटिव डेटा। कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिविटी को हम रिमूव नहीं कर सकते, अब कॉन्टेक्स्ट जो सिचुएशन है उसी में हम डेप्थ में जाते हैं और उसी में स्टडी करते हैं, तो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम यहाँ पे रिमूव नहीं कर सकते हैं। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, आप टाइप्स भी बोल सकते हो, टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च इंपॉर्टेंट है, हिस्टोरिकल, केस स्टडी, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, एक्सप्लेनेटरी, इथनोग्राफी, फिनोमिनोलॉजी, देन ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च, नैरेटिव और फोकस ग्रुप, ये इसकी टाइप्स हैं कुछ इंपॉर्टेंट। जब हमने क्वालिटेटिव रिसर्च रिपोर्ट बनानी है, तो रिपोर्ट बनाने के लिए हमें ये फॉर्मेट होना चाहिए, पहले इंट्रोडक्शन लिखते हैं, देन कौन सा रिसर्च मेथड हमने यूज़ करना है, डेटा को कलेक्ट करते हैं, फाइंडिंग्स और डिस्कशन, ठीक है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च हमने क्या पढ़ा, इसमें हम सोशल फिनोमेना को समझते हैं। कॉन्टेक्स्ट बोन जनरल, कॉन्टेक्स्ट होता है सिचुएशन, किसी एक सिचुएशन बना और सिचुएशन में डेप्थ में नॉलेज मिलती है। सब्जेक्टिविटी पे फोकस करते हैं, सब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है, यहाँ पे ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। कॉन्टेक्चुअल जनरलाइजेशन, ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब होता है, एक होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन, एक होता है ओपन एंडेड। ओपन एंडेड होता है जहाँ पे हम अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, अपनी जो ओपिनियंस हैं उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूँगी आपने आइसक्रीम क्यों खरीदी, तो जब मैं क्यों की तरफ जाऊँ तो मैं वाई की तरफ गई, क्यों, यूर आंसर विल बी लेंथी, ठीक है। तो कॉन्टेक्चुअल जनरलाइजेशन है, यहाँ पे हम डिस्कवर करते हैं, प्रोसेस पे फोकस होता है। इन डेप्थ इमर्स सिचुएशन होती है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, मतलब कोई प्री प्लान नहीं होता है, स्पाइरल होती है नेचर में, और डेटा कैसा होता है, वर्ड्स पिक्चर्स की फॉर्म में होता है, हाइपोथेसिस छुपी हुई होती है, एक्सप्लिसिट नहीं होती है, ठीक है। देन आता है क्वांटिटेटिव रिसर्च, अगर हम कंपैरिजन में इसको थोड़ा पढ़ेंगे, क्वालिटेटिव रिसर्च में हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ क्वालिटेटिव रिसर्च में हमने पढ़ा था ये जो वेट, ये क्वालिटेटिव आएगा और ये क्वांटिटेटिव आएगा, ठीक है, क्वांटिटेटिव आएगा, वेट अ सेकंड, क्वांटिटेटिव, ठीक है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च में हमने क्या पढ़ा था, डेटा अनस्ट्रक्चर्ड है, इसको हम अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच बोलते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्री प्लान नहीं है। बट क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या है, स्ट्रक्चर्ड है, यहाँ प्री प्लान होता है सब कुछ, मुझे पता है मैंने कहाँ जाना है, कौन सी स्टडी करनी है, कब करनी है, कितने लोगों में करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वालिटेटिव रिसर्च में जो हमने सैम्पल साइज़ पढ़ा था, सैम्पल साइज़ कितना लेना है वो हमने बहुत छोटा लेना है, बिकॉज हमें यहाँ डेप्थ में डिटेल में जाना है। बट इन कंपैरिजन टू क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च में हमने सैम्पल साइज़ कैसा लेना है, लार्ज लेना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसलिए लार्ज लेते हैं, हम डेप्थ में नहीं जाते हैं, हम यहाँ पे सुपरफिशियल स्टडी करते हैं। सुपरफिशियल स्टडी का मतलब है ऊपर ऊपर से हमने स्टडी की, हम डेप्थ में नहीं जाते हैं, ठीक है। और
क्वालिटेटिव रिसर्च में ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं जहाँ पे हम अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं, सब्जेक्टिविटी पे फोकस किया जाता है। बट जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है इसमें क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे मैं बोलूँगी क्या आप मेरी क्लास अटेंड करोगे, आप यस और नो बोलोगे, मतलब जहाँ पे वन वर्ड में मोनोटाइप आंसर होगा। इसी को हम ऑब्जेक्टिविटी मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, ऑब्जेक्टिविटी पे फोकस करता है। ठीक है। अब जो क्वालिटेटिव रिसर्च है और क्या हमने पढ़ा था कि वो प्रोसेस पे फोकस करता है। क्वालिटेटिव रिसर्च प्रोसेस पे फोकस करता है, बट क्वांटिटेटिव रिसर्च किस पे फोकस करता है, ये प्रोडक्ट पे फोकस करता है, जिसको हम आउटपुट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम जो प्रोसेस है, जो क्वालिटेटिव रिसर्च है, यहाँ पे हमने जो थ्योरीज हैं, जो हाइपोथेसिस हैं, थ्योरीज को, हाइपोथेसिस को हमने यहाँ पे बनाया और उन थ्योरीज का टेस्ट, उन थ्योरीज को प्रूव, उन थ्योरीज को जनरलाइज, उनको कंक्लूजन हम कहाँ देते हैं, जनरलाइजेशन कहाँ देते हैं, वो हम क्वांटिटेटिव रिसर्च में देते हैं। इसलिए क्वालिटेटिव रिसर्च में इंडक्टिव अप्रोच का यूज़ होता है, इंडक्टिव अप्रोच का यूज़ होता है, और क्वांटिटेटिव रिसर्च में डिडक्टिव अप्रोच का यूज़ होता है, क्योंकि यहाँ पे हम चीज़ों को प्रूव करते हैं, दैट्स वाई डिडक्टिव अप्रोच का होता है यूज़। ठीक है, इतनी समझ आई होगी तो आगे बढ़ते हैं। अब वहाँ पे हमने बोला था कि हमेशा स्टार्ट क्वेश्चन से नहीं होता है, ठीक है, बट ये हमेशा क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। डिडक्टिव अप्रोच फॉलो होती है, स्ट्रक्चर्ड होता है, और डेटा किसकी फॉर्म में होता है, वहाँ वर्ड्स, क्वालिटेटिव रिसर्च में वर्ड्स, पिक्चर्स की फॉर्म में होता था, बट यहाँ पे नंबर्स और न्यूमेरिकल्स की फॉर्म में होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर और डेटा किसकी फॉर्म में होता है, नंबर्स की फॉर्म में होता है। स्टडी क्या है, एज इट इज़ होती है विदाउट मैनिपुलेशन, मतलब यहाँ पे हम कोई चेंजेस नहीं करते हैं, कोई मैनिपुलेशन नहीं करते हैं। हाइपोथेसिस स्टार्टिंग में प्रेजेंट होती है, इसमें स्टार्टिंग में ही हाइपोथेसिस प्रेजेंट होती है और उनको हम टेस्ट करते हैं। स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं, मैंने आपको बोला। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होती है, वहाँ पे अनस्ट्रक्चर्ड थी, बट यहाँ पे प्री प्लान हमें पता है कि कहाँ रिसर्च करनी है, कितने लोगों पे रिसर्च करनी है, प्री प्लान सब कुछ है। यहाँ पे हम डेप्थ में नहीं जाते हैं, यहाँ पे हम सुपरफिशियल स्टडी होती है, सुपरफिशियल स्टडी करते हैं, इसलिए जो सैम्पल साइज लार्ज होता है। रिजल्ट को जनरलाइज करते हैं, डिडक्टिव अप्रोच का यूज़ करते हैं। जो हमने थ्योरी क्वालिटेटिव रिसर्च में बनाई है, उन थ्योरीज को कन्फर्म और प्रूव करते हैं। डेटा सुपरफिशियली कंडक्ट करते हैं, और ये किससे रिलेटेड होता है, किससे कंसर्न होता है, प्रोडक्ट से रिलेटेड कंसर्न होता है। ठीक है, अब देखो, मैंने बोला आपको क्वालिटेटिव रिसर्च जो है ना, क्वालिटेटिव रिसर्च में हम क्वालिटेटिव रिसर्च में हम थ्योरीज बनाते हैं। अब वो मतलब जो रिसर्चर होता है उसको पहले से कुछ नहीं पता होता है, मतलब पहले कोई रिसर्च ही नहीं, वो नई रिसर्च होती है। तो जब वो नई रिसर्च होती है तो वहाँ पे जो लिटरेचर रिव्यू होते हैं, लिटरेचर रिव्यू का कोई रोल नहीं होता है। जो लिटरेचर रिव्यू है उनका रोल कम होता है क्वालिटेटिव रिसर्च में, बट क्वांटिटेटिव रिसर्च में पहले बहुत सारी रिसर्चेस हुए और उनके ऊपर ही हम सुपरफिशियल स्टडी करते हैं, ऊपर ऊपर से स्टडी करते हैं, इसलिए लिटरेचर रिव्यू का यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोल होता है, मोर। ठीक है, लिटरेचर रिव्यू हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो जो क्वालिटेटिव रिसर्च है इसमें हम नॉन प्रोबेबिलिटी का यूज़ करते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है ना, नॉन प्रोबेबिलिटी, उसका यूज़ करते हैं। और जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है इसमें हम प्रोबेबिलिटी का यूज़ करते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का। क्वालिटेटिव रिसर्च में हम पोस्ट पॉजिटिविज्म जो अप्रोच है, जो मानती है साइंस भी होता है, लॉजिक भी होता है, पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच पे फोकस करती है। और क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है ना वो पॉजिटिविज्म अप्रोच पे फोकस करती है। जो क्वालिटेटिव रिसर्च है वो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट जो है, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट पे फोकस करती है, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। और जो क्वालिटेटिव अप्रोच है वो पैरामीट्रिक, क्वांटिटेटिव नॉन क्वालिटेटिव नॉन पैरामीट्रिक, और क्वांटिटेटिव जो है वो पैरामीट्रिक टेस्ट पे फोकस करती है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा स्टैटिक्स लगती है। जब हम पैरामीट्रिक नॉन पैरामीट्रिक पढ़ेंगे आपको फिर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है डेटा नंबर्स की फॉर्म में होगा, ग्राफ की फॉर्म में होगा, कभी भी यहाँ वर्ड्स और पिक्चर्स की फॉर्म में नहीं होता। यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड मतलब प्लान होता है, और यहाँ पे जो हमने थ्योरी
किस में बनाई, क्वालिटेटिव रिसर्च में, उसको हम प्रूव करते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च में। डिडक्टिव अप्रोच होती है, जनरलाइजेशन होता है और डेटा सुपरफिशियली कलेक्ट किया जाता है। रिसर्चर जो है ना वो स्टडी में जैसे इन कंपैरिजन टू, अगर हम क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करेंगे वहाँ पे डेप्थ में जाता था वो, बट यहाँ पे जो रिसर्चर है वो स्टडी से दूर रहता है और ऑब्जेक्टिव स्टडी होती है, कोई डिटेल में स्टडी नहीं होती, डिटेच होता है, दूर रहना। कॉन्टेक्स्ट फ्री जनरलाइजेशन होती है, वहाँ पे हमने पढ़ा था कॉन्टेक्स्ट बाउंड जनरलाइजेशन, एक कॉन्टेक्स्ट है उसी में हम बंधे हुए हैं, बट यहाँ पे कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, इसलिए कॉन्टेक्स्ट फ्री जनरलाइजेशन। रिलेशनशिप बनाते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। और इसकी टाइप्स देखो, उसकी बहुत सारी टाइप्स थी, इसलिए इसकी टाइप्स आप एक ट्रिक से याद रख लेना। DEC, ई का स्क्वायर है, डी से क्या है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, ई से है एक्सपोज फैक्टर रिसर्च, सी से कोरिलेशनल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ठीक है, ऐसे याद रखो, DEC डेक। क्वांटिटी, अगर आप क्वांटिटी में हमें पैसे दोगे तो हम डेक लगा के नाचेंगे, ऐसे कुछ याद रख लेना। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा क्वेश्चंस कर लेंगे। यहाँ पे देखो, क्वालिटेटिव डेटा बहुत पावरफुल होता है क्योंकि ये सेंसिटिव, सोशल, हिस्टोरिकल, टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट से कलेक्ट किया है। हाँ ये सही है, स्टेटमेंट 1 सही है। कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिविटी को पूरी तरह से रिमूव नहीं कर सकते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च में। हाँ बिल्कुल सही बात है, कॉन्टेक्स्ट जिस सिचुएशन में है हम डेप्थ में जाते हैं उसको हम रिमूव तो नहीं कर सकते हैं, ये भी सही बात है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, आंसर ये है। अच्छा थोड़े कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम क्लास को ख़त्म करेंगे। अच्छा यहाँ पे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च मेथड्स यूज्ड इफेक्टिवली आइडेंटिफाई इनटेंजिबल फैक्टर्स। अगर इनटेंजिबल नहीं पता है, ओपन एंडेड मैंने बोला था जहाँ पे हम अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो वो क्वालिटेटिव में होता है। क्वांटिटेटिव में हम क्लोज एंडेड को यूज़ करते हैं। अच्छा एक्चुअल सेटिंग जो होता है वो डायरेक्ट सोर्स होता है डेटा का, और रिसर्चर की इंस्ट्रूमेंट होता है क्वालिटेटिव रिसर्च में, ये सही है। पर्पस होता है क्वालिटेटिव रिसर्च का रियलिटी को डिपिक्ट करना rather than arriving at context free generalization, ये भी ठीक है। अब यहाँ बिकॉज लगाओ कि एक्चुअल सेटिंग डायरेक्ट सोर्स होता है डेटा का, और यहाँ पे रिसर्चर की इंस्ट्रूमेंट होता है क्वालिटेटिव रिसर्च में, क्योंकि वही तो डेप्थ में करता है ना। क्यों? क्योंकि इसका जो पर्पस है क्वालिटेटिव रिसर्च का वो रियलिटी डिपिक्ट करना है कि जब वो कॉन्टेक्स्ट में जाता है, डेप्थ में जाता है, क्या रियलिटी निकल के आती है, कॉन्टेक्स्ट फ्री जनरलाइजेशन नहीं होती है। तो आंसर इसका ए है। ठीक है, ये क्वेश्चंस करते हैं, ये वाला आइडेंटिफाई फीचर्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च के आपने फीचर्स बताने हैं। अब देखो यहाँ पे 5 दिए हैं, आंसर आपके 3 देने हैं, मतलब एलिमिनेट 2 हो जाएंगे। तो वो कौन कौन से हम एलिमिनेशन से करेंगे। रिसर्चर यहाँ इमर्ज जाता है, डेप्थ में जाता है, हाँ इमर्ज तो जाता है, क्वालिटेटिव रिसर्च है, फर्स्ट तो आएगा, इसको एलिमिनेट करो, इनमें फर्स्ट नहीं है। रिसर्चर दूर रहता है स्टडी से, नहीं वो क्वान्टिटेटिव में रहता है, क्वान्टिटेटिव में दूर रहता है। सेकंड नहीं है, सेकंड को एलिमिनेट करोगे खुद आंसर मिलेगा। कॉन्टेक्स्ट बाउंड जनरलाइजेशन है, लॉजिकल पॉजिटिविज्म नहीं है, ये क्वांटिटेटिव रिसर्च में है, इमर्जेंट डिज़ाइन का यूज़ होता है, तो आंसर इसका थर्ड है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। अप्लाइड रिसर्च है, बेसिक रिसर्च, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव आपने सारा पढ़ लिया। ठीक है, अब हम फोकस करता है ऑब्जेक्टिव असेसमेंट पे। तो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट और सब्जेक्टिव मैंने क्वालिटेटिव रिसर्च में और क्वांटिटेटिव रिसर्च में ऑब्जेक्टिव है, डी का सेकंड, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, आंसर मिल गया एक से। नॉलेज हम बनाते हैं तो ये हम बेसिक रिसर्च में बनाते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च तो आपको मैंने बोल दिया, वेट क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है ना, हाँ वेट मैंने उल्टा बोल दिया आपको, वेट अ सेकंड, वेट आई विल इरेज, मैंने आपको उल्टा बोल दिया है। हाँ जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है ऑब्जेक्टिविटी में फोकस होता है। ठीक है, तो क्वांटिटी सी का सेकंड आएगा, बोला मैंने सही था बट यहाँ पे मार्क गलत किया था। तो सी का सेकंड कहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, आंसर मिल गया। ठीक है, तो क्वालिटेटिव रिसर्च में हम क्या करते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च में हम एक्सप्लोर करते हैं डेप्थ में, डिटेल में। ठीक है, डिस्क्राइब करते हैं डिटेल में, डी का 1। बेसिक रिसर्च में हम नॉलेज को कंट्रीब्यूट करेंगे, अप्लाइड रिसर्च में प्रैक्टिकल सोल्यूशन होता है एवरीडे इश्यूज़ का, तो आंसर मिल गया। ठीक है,
अभी बाकी रिसर्च हम बाद में पढ़ेंगे। होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।